और मैं अपने बेड पर सिकुड़ कर लेटी होती है। तभी कमरे में उसके साथ सुषमा आती है और उसे ठंड में ऐसा कांपता हुआ देखकर उसके पति ध्रुव को बुलाती है, जिसके बाद वह उसके सिर पर हाथ रखकर बोलती है, हे भगवान, इसका सिर तो बहुत गर्म हो रहा है, लगता है ठंड की वजह से तेज बुखार है। माँ, मैं इसके लिए कंबल लेकर आता हूँ अभी। हाँ बेटा, जल्दी लेकर आ। अगर इसने मेरी बात मानी होती तो अभी इसकी तबीयत इतनी खराब ना होती। पर नहीं, सास की बात किस बहू को रास आती है। बहू बहू तो ठीक तो है ना। माची माची, मुझे बहुत कपकाहट सी हो रही है, हीटर ऑन कर दीजिए ना। उसके इतना कहते ही सुषमा रूम में हीटर ऑन कर देती है और ध्रुव भी उसे कंबल उठा देता है। सौम्या को शुरू से ही मॉडर्न कपड़े पहनने का शौक था, चाहे गर्मी हो या सर्दी। वह स्लीवलेस ड्रेस और शॉर्ट ड्रेस ही पहना करती और वह दिखने में भी बहुत हॉट थी। वह जहाँ भी जाए अपने जालपा से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा दिया करती और अपनी सी हॉटनेस पर उसे बहुत ज्यादा गुरूर था। ऐसे ही क्वेश्चन पीते हैं और उसकी शादी ध्रुव नाम के लड़के से हो जाती है, जिससे वो बहुत प्यार करती थी और ससुराल में भी ऐसे ही स्लीवलेस और शॉर्ट ड्रेस डाला करती। नवंबर का महीना शुरू होता है और हवाओं में थोड़ी ठंडक आनी शुरू हो जाती है और एक दिन सौम्या शाम के समय बाजार से सब्जी लेकर घर आती है तो वह देखती है कि उसकी सास ज्यादा ओढ़े हुए हॉल में बैठी हुई है। सौम्या उसके पास आकर बोलती है, आपकी तबीयत खराब है क्या? जो आप ऐसे शाल ओढ़ में बैठी हैं, क्यों? तबीयत खराब होने पर ही शाल पहन सकते हैं क्या, ठंड लगने पर नहीं? अच्छा, तो आपको ठंड लग रही है, ऐसा बोलिए ना। अब ठंड आ गई है तो गर्मी तो लगने से रही, और तुझे कितनी बार कहा है ऐसे कपड़े पहनकर बाहर मत जाया कर। माँ जी, मुझे आदत है इन कपड़ों की और इतनी जल्दी तो नहीं बदलेगी आदत। दोनों सास बहू बातें कर ही रही होती है, तभी ध्रुव भी अपने दोनों हाथों को मलते हुए घर आता है और आकर बोलता है, माँ, मौसम बदल रहा है, लगता है कल से स्वेटर पहनकर ऑफिस जाना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता, अभी तो नवंबर शुरू हुआ है और आप लोगों का यह हाल है। जब पूरी ठंड आ जाएगी तब आप लोग सारा दिन शायद कंबल में ही घुसे रहेंगे। मुझे तो भी ठंड नहीं हो रही। अरे हाँ हाँ, तुझे क्यों ठंड लगेगी? तू तो अपने साथ हॉटनेस का हीटर लेकर चलती है। मनीषा, अब तुम भी स्वेटर पहना और शाल पहनना शुरू कर दो, क्योंकि उतरती सर्दी और बढ़ती सर्दी से बचना बहुत जरूरी होता है। स्वेटर? अरे बेटा, यह पूरे बाजू के कपड़े पहन ले, यही बहुत है। पर इसे ठंड से थोड़ी बचना है, इसे तो अपनी जवानी दिखानी है। पर मांझी, जब मुझे ठंड लगती ही नहीं तो आपको किस बात की फिक्र है? वैसे भी जब मैं इतनी हॉट हूँ तो मैं क्या करूँ? इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सर्दी बढ़ जाती है और सर्दी का मौसम आ जाता है। सौम्या भी अपनी सास के कहने से शॉर्ट ड्रेस छोड़कर साड़ी पहनने लगती है, लेकिन स्लीवलेस ब्लाउज के साथ। ऐसे ही एक दिन उसकी सहेली या उसके घर आती है और सुषमा से बोलती है, नमस्ते आंटी, कैसी हैं? अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ बेटा, बस ठंड बढ़ गई है इसलिए अपने कमरे में ही बैठी रहती हूँ। हाँ आंटी जी, एक तो दिसंबर का महीना, दूसरे ऊपर से ठंडी हवाएं, बाहर निकले तो लगता है जैसे शिमला में आ गए हो। यह तो कुछ नहीं बेटा, हमारे जमाने में इतनी कड़ाके ठंड पड़ती थी कि सारा दिन लोग आपके सामने बैठे रहते थे। रिया सुषमा से बातें कर ही रही होती है कि तभी वहां सौम्या आकर बोलती है, रहने दीजिए माँ जी, यदि ऐसा ना होता तो इतनी सर्दी में आप सारा दिन अपने कमरे में ना पड़ी रहती। चल रही है वरना पाउडर के लिए लेट हो जाएंगे। अरे मैडम, ऐसी जाएगी बाहर ऐसी पतली सी साड़ी में? अरे आंटी, आपकी बहू का ठंड से मरने का इरादा है क्या? क्या कहूँ बेटा, मेरी तो समझ में ही नहीं था, कौन सी भाषा में कहो इसको जो इसकी खोपड़ी में बात घुसे। रिया, तू तो मुझे जानती है ना, मैं तो फैशन में रहती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी, मैं फैशन में रहना नहीं छोड़ सकती, यही तो मेरी पहचान है। वैसे भी इतनी सर्दी नहीं आई अभी जो कि सौम्या को स्वेटर पहनकर अपने फिगर को छुपाना पड़े। तू नहीं सुधरने वाली लड़कियों को करने लगती। मैंने यह बात सुनी थी, लेकिन आज तुझे देखकर यकीन भी हो गया, यह लाइन तुझ पर ही ठीक बैठती है। अब मैं इतना कहकर वह पतली सी साड़ी में रिया के साथ बाहर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन वह फ्रिज से ठंडी ठंडी आइसक्रीम निकाल कर खाने लगती है, तभी उसकी सास उससे बोलती है, बहू बहू, यह आइसक्रीम तो फ्रिज में रखी थी ना? अरे अगर खानी ही थी तो पहले कुछ देर बाहर निकाल कर रख देती ताकि इसकी ठंड कुछ कम हो जाती। माँ जी, आपको क्या पता, ठंडी ठंडी क्रीम खाने का अपना एक अलग ही मजा होता है। लो लो, आप भी ट्राई करो, जब आइसक्रीम आपके गले से पेट में जाएगी ना और जो ठंडक महसूस होगी ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। अरे तू ही खाए से और तू ही ले इसका मजा, मुझे नहीं मरना। जिसके बाद सौम्या मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सौम्या अपनी सास के साथ कहीं जा रही होती है, लेकिन वह अपनी सास से कुछ आगे आगे चलती है। तभी कुछ लड़के इतनी ठंड में उसे देखकर उसे छेड़ते हुए बोलते हैं, अरे यार, आज अचानक से इतनी गर्मी क्यों लग रही है? वह अरे जब इतनी हॉट आइटम सामने से जाएगी तो माहौल में गर्मी तो आएगी ना। वैसे लड़कियों के ऊपर ठंड का असर नहीं होता है। अरे यार, पतली कमर वाली को देख करके यही लगता है मुझे। अरे यार, अगर ऐसी लड़की तेरे भाई की जीएफ बन जाएगी ना ठंड में तो हीटर का पैसा ही बच जाएगा। यह सब सुनकर उसके साथ सुषमा उन लड़कों के पास जाकर बोलती है, बेटा, ठंड भगाने के और भी तरीके होते हैं, वो क्यों नहीं ट्राई करते?
मैं मतलब नहीं समझा आंटी जी। अरे बेटा क्या बात करते हो, अभी मतलब समझाती हूँ। इतना बोलकर सामने वाली दुकान से झाड़ू उठाकर उन दोनों की धुलाई करने लगती है और बोलती है इतनी गर्माहट काफी है क्या, या 2-4 झाड़ू और लगाओ ताकि गर्माहट के साथ साथ गमूरियों का भी एहसास हो जाए, उसे कहते हैं। वो दोनों लड़के वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं और आसपास के लोग उसे देखने लगते हैं। तभी सौम्या उस पीछे मुड़कर देखती है, उसकी सास ने हाथ में झाड़ू लिया है और वह गुस्से में खड़ी है। जिसके बाद वो सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी अब बीच रोड में झाड़ू हाथ में लिए क्यों खड़ी है, आसपास के सभी लोग आपको देख रहे हैं, नीचे कीजिए झाड़ू और चले घर। और वह सुषमा का हाथ पकड़कर उसे घर ले आती है जहां ध्रुव भी था। तभी सुषमा अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, छोड़ मेरा हाथ और अब प्यार से नहीं बोलूंगी, सर्दी में अपने स्वार्थ को त्याग कर सर्दी में अपने इस शरीर को ठंड से बचाने के बारे में सोच। देख अपनी स्किन को ठंडी हवा लगने से कैसी रुकी सी हो गई है। गली मोहल्ले के लड़के ऐसे देखकर ऐसी बातें बनाते रहते हैं। क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में तो मुझे होना चाहिए ध्रुव जी, आज इन्होंने बीच रोड में 2 लड़कों को झाड़ू से सूट दिया क्योंकि वह मुझ पर कमेंट कर रहे थे। हाँ तो इसमें गलत क्या है, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। माँ ने ऐसा किया तुम्हारे लिए, इनके ऐसा करने की वजह से जिनका मेरे पर ध्यान नहीं था वह भी मुझे घूर घूर कर देखे जा रहे थे। उसका क्या, अब सर्दी में ऐसे कपड़े पहनकर घूमोगी तो लोग तुझे नहीं देखेंगे तो और क्या देखेंगे? यह जो तू कहती रहती है ना सर्दी क्या तेरा बिगाड़ लेगी, एक दिन यह सर्दी तेरा ऊपर कहर बरसाकर जाएगी। हाँ इतना कहकर बिना कुछ सुने ही वहाँ से चली जाती है। समय बीतता जाता है और एक दिन सर्दियों के कारण बहुत गोरा था। तभी सौम्या रिया से मिलने एक पतली सी शाल पहनकर बाहर जाने लगती है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे बहू तेरा जाना जरूरी है क्या? मौसम देखकर लगता है कि बहुत बारिश होगी तो कुछ गर्म पहले और छतरी भी ले जाओ। आप चिंता मत करो, थोड़ी देर में तो घर आ जाऊंगी। जिसके बाद वो अपनी सास की बात माने बिना ही चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो घर वापस आ रही होती है तो ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश होने लगती है और वो बारिश में पीछे साथ ही कांपते हुए घर आती है। उसे ऐसा कांपते हुए देखकर उसकी सास उसे तौलिया लाकर देती है। जिसके बाद सौम्या अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रूप से कंबल उठाकर डॉक्टर को फोन करता है। कुछ देर में डॉक्टर उसे चेक करके बोलती है, इतनी ठंड में भीगने के कारण सर्दी से इन्हें हाई फीवर हो गया। इतना कहकर डॉक्टर चली जाती है। जिसके बाद सुषमा कहती है, देखा बहू, ठंड को हल्के में लेने का नतीजा अब नहीं कहेगी। मैं बहुत हूँ, मैं क्या करूँ? नहीं मैं समझ चुकी हूँ, हर चीज की होती है और फैशन के चक्कर में हमें खुद को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। गौतम की शादी रश्मि के साथ हुई थी। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। फूलों से सजा बिस्तर पर बैठी रश्मि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गौतम उसके पास गया और उसके बिस्तर पर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। गौतम ने जैसे ही यह किया, रश्मि ने अपना हाथ खींच लिया। गौतम ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाने की कोशिश की तो रश्मि अपना सिर नीचे झुकाकर बैठकर ओहो शर्मा गई। लेकिन तुम्हारी इस आधार है मुझे और भी दीवाना बना दिया। रश्मि चलो अब शर्मारा छोड़ो और मेरी बाहों में आ जाओ और भूल जाओ सब कुछ। जी वो, अरे क्या हुआ, खुलकर बोलो जो बोल रहे हैं। गौतम के अनुरोध पर रश्मि ने जो कहा वो उसे बहुत अटपटा लगा। यह कैसी मन्नत मांगी है तुमने? सुहागरात का इंतजार तो सबको होता है। जी होता तो है, लेकिन मैंने शादी के पहले ही आपकी लंबी उम्र और हम दोनों का प्रेम खूब बढ़े, इसके लिए यह मन्नत मांगी थी। और मन्नत मांगते वक्त यह कहा था कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ खुलकर प्रेम करूंगी। 1 महीने तक हम रहेंगे तो इसी कमरे में, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। हाँ चलो, अब तुमने मन्नत मांगी है और वो भी मेरी लंबी उम्र और आपस के प्रेम के लिए, तो मैं तुम्हारी बात का मान रखूंगा। दोनों की शादी को 3 दिन हो गए थे।